अब हमने क्या किया इसमें, डेट ऑफ लोन टेकन अगस्त 2010 कर दी, कि हमने एक मकान को बनाने के लिए 1 अगस्त 2010 को 5 लाख रुपए का लोन लिया था, और हमारा जो मकान वो कंप्लीट हुआ था वो 15 नवंबर 2013 को हो गया था। ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर 13-14 में हमारा मकान बन के कंप्लीट हुआ है, तो वो भी हमारे सामने है। अब हमें प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट निकालना है, कौन से प्रीवियस ईयर के लिए, 1920 के लिए। जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं ना, वो हम इस ईयर के लिए कर रहे हैं, हमारे लिए प्रीवियस ईयर 1920 के लिए। तो जैसा फॉर्मेट इसका फिक्स है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, जिस दिन आपने लोन लिया वो डेट आप यहाँ पे लिखोगे। तो लोन आपने कब लिया, 1 अगस्त 2010 को। फिर रूल्स क्या बोलते हैं, जिस दिन आपका मकान बनके कंप्लीट हुआ उसके जस्ट पहले की जो 31 मार्च 31 मार्च आती है उसको आप नोट करोगे। तो 15 नवंबर 2013 के पहले हमारी जो मार्च आएगी वो आएगी 31 मार्च 2013। ठीक है, अब हमको यहाँ पर वो नंबर ऑफ मंथ काउंट करने होंगे। तो हमने क्या किया, अगस्त 2010 से लेकर के मार्च 2013 तक नंबर ऑफ मंथ हमने काउंट किया, जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफाइड पीरियड। अब मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, देखना उसका हमारे आंसर पे क्या इफेक्ट होगा। तो 5 लाख का लोन है, 10% की रेट है, हमारा जो स्पेसिफाइड पीरियड है वो हो गया 32। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर टोटल प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो 5 लाख इंटू 10% इंटू 32/12 वो आ रहा है 133,333.33। ठीक है, तो टोटल प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट ₹1,33,333.33, ये हमारा आ गया प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। ये तो हो गया अमाउंट। अब हमको इसका डिडक्शन देना है। तो डिडक्शन के लिए हम सभी को मालूम है यहाँ पर कि डिडक्शन कितना मिलता है, 5 किस्तों में। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 5 से। ठीक है, तो डिवाइड कर रहा हूँ मैं 5 से, तो हमारा अमाउंट आता है 26,666.66, मतलब 26,666 का अमाउंट हमारा आता है एक डिडक्शन का। अब अगला स्टेप, डिडक्शन देना कब से स्टार्ट करें। तो जैसा इसका रूल है, जिस प्रीवियस ईयर में हमारा हाउस बनके कंप्लीट हुआ वहां से डिडक्शन मिलना स्टार्ट होता है। तो हमारा हाउस कंप्लीट हुआ है 13-14 में, तो सबसे पहले तो हमको वो लिखना होगा 13-14, है ना। तो वो लिखता हूं मैं, प्रीवियस ईयर 13-14 से हमें डिडक्शन मिलेगा, कितना मिलेगा, 26,666.66। ठीक है, कब तक मिलेगा, 5 साल तक मिलता है, मतलब 1+4। तो मुझे लिखना पड़ेगा ऐसे। तो 13-14 में पहला मिला, 14-15 में दूसरा डिडक्शन, 15-16 में तीसरा, 16-17 में चौथा डिडक्शन, और 17-18 में पांचवा डिडक्शन मिल चुका है। अब मैं हमें जो कैलकुलेशन करनी है वो कौन से ईयर के लिए करनी है, प्रीवियस ईयर 1920 के लिए। तो आप मुझे बताओ, क्या प्रीवियस ईयर 1920 में इस केस में प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल सकती है क्या। नहीं, क्यों, क्योंकि 5 साल तक इन्होंने डिडक्शन ले ली है, 5 साल में इन्होंने डिडक्शन ले ली है। और अब हमारा प्रीवियस ईयर चल रहा है 1920। तो 1920 में इस प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट की डिडक्शन असेसी को नहीं मिलेगी। नो डिडक्शन इन द प्रीवियस ईयर 1920 ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट।